हेलो एवरीवन, सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अकबर के बारे में बात की। आज हम बात कर रहे हैं जो जहांगीर है, मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उन बच्चों से जो इन वीडियोस को 3 बार नहीं देख रहे हैं, उनसे अपील है कि आप 3 बार इसको देखें और 3 व्यूज लिख के जो आपको प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब दें। तो गार्जियंस भी इसमें अपना सहयोग दें ताकि जो ये समय है इसका सदुपयोग हो। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले जहांगीर के बारे में। देखो, जहांगीर जो था वो हालांकि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से 1605 ईस्वी में आगरा के किले या आगरा की गद्दी पर बैठा। लेकिन इससे पहले देखो, जो जहांगीर था, ठीक है, जहांगीर था, उसका नाम ये क्या था। देखिए प्रारंभ में देखो, एक शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के नाम से, यानी शेख सलीम चिश्ती के नाम से इसका नाम सलीम पड़ा। क्या पड़ा? सलीम पड़ा, यानी सलीम रखा गया। ये विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि इसके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, अतः इसका नाम सलीम रखा गया। किसका? जहांगीर का बचपन का नाम बता सकते हैं आप, सलीम। क्या रखा गया? सलीम। अब देखो, इसे अन्य सेवाओं के कारण इसे 12 हजारी मनसब प्राप्त हुई। कितने हजारी? 12 हजारी मनसब इसे प्राप्त, यानी अकबर ने इसे 12 हजारी मनसब प्रदान की। अन्य सेवाओं में अपना उपयोग, ये जो अपना सहयोग देने के कारण। वहीं पर 1599 ईस्वी में इसने क्या किया? अकबर के विरुद्ध क्या कर दिया? इसने विद्रोह कर दिया। कब? 1599 ईस्वी में इसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह, ठीक है, इसमें विद्रोह किया। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किसे भेजा? अबुल फजल को। किसे भेजा? अबुल फजल को। लेकिन क्या हुआ? इसकी हत्या करवा दी किसने? जहांगीर ने, 1602 ईस्वी में। ठीक है, 1602 ईस्वी में इसने क्या करवा दिया? जहांगीर ने इस अबुल फजल की इस विद्रोह को दबाने के आने पर इसकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। ठीक है, तो 1599 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध, ये याद रखना, विरुद्ध है, किसने? जहांगीर ने विद्रोह कर दिया, जिसे दबाने के लिए अकबर ने किसे भेजा? अबुल फजल को। और 1602 ईस्वी में जहांगीर ने इस अबुल फजल की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर देखें तो इसके बाद की जो सन आती है 1605 आती है। 1605 ईस्वी में ये क्या हुआ? आगरा का जो किला है वहां पर ये गद्दी पर बैठ गया। कौन है? जहांगीर। और किस नाम से बैठा? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि से बैठा। ठीक है, इस उपाधि से ये गद्दी पर बैठ गया। और ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो बात आती है वो क्या आती है? देखिए कि इसने गद्दी पर बैठने के बाद में इसने क्या किया? एक सिख गुरु का नाम आता है अर्जुन देव। इसको इसने क्या किया? मृत्युदंड दिया। क्या दे दिया? इसने मृत्युदंड दे दिया। सिख गुरु अर्जुन देव को इसने क्या दे दिया? मृत्युदंड दे दिया। किसने? जहांगीर ने। किसने दे दिया? जहांगीर ने। ठीक है, और इसके साथ ही इसने देखो एक इसकी विजय भी रही है, जिसे हम कह सकते हैं कांधार विजय। कांधार विजय, इसने कांधार पर विजय प्राप्त की, जो कि सैनिक दृष्टि से अगर देखी जाए, ठीक है, कांधार विजय जो थी इनकी, जो सैनिक दृष्टि से अगर देखी जाए तो ये महत्वपूर्ण थी। तो आप ये याद रखना, कौन सा विजय इसकी सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी? तो कौन सी थी? कांधार विजय। इसके अलावा आप देख सकते हैं सैनिक व व्यापारिक दृष्टि से मुख्य थी या महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मुख्य थी। कौन सी विजय? कांधार पर विजय इसने प्राप्त की। नेक्स्ट इसमें जो बात आती है जो जहांगीर के बारे में, कि इसने एक मेहरुनिसा नाम की विधवा से विवाह किया। ठीक है, 1611 ईस्वी में क्या किया इसने? मेहरुनिसा नाम की एक विधवा थी, इससे इसने क्या किया? विवाह किया।
ठीक है, इसके इसने क्या किया, विवाह किया, और इसका नाम इसने परिवर्तित करके अब नूर महल या नूर जहां रखा। पहले तो क्या रखा, नूर महल, ठीक है, उसके बाद में इसी का क्या नाम हो गया, नूर जहां। क्या हो गया, नूर जहां। तो आपको जहांगीर जहां जहां दिख रहा है, ठीक है, जहां जहां, नूर महल, नूर जहां, नाम इसका मेहरुनिसा। तो एक विधवा थी, इससे इसने क्या किया, विवाह किया, और इसका प्रारंभ में नूर महल नाम रखा, और उसके बाद में इसका परिवर्तित करके नाम क्या रख दिया गया, नूर जहां रख दिया गया। और इसे बाद में एक पदवी दी गई, जिसे बादशाह बेगम की पदवी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बादशाह बेगम की से पदवी दी गई बाद में, ठीक है, बाद में इसे बादशाह बेगम की से पदवी दे दी गई, यानी जहांगीर द्वारा बादशाह बेगम की से पदवी दे दी गई। अब इसके शासनकाल में ब्रिटिश दूत कैप्टन जो हॉकिंस था वह और सर थॉमस रो, ये दो व्यक्ति आए, ठीक है, ब्रिटिश दूत आए इसके शासनकाल में। ये तो कौन है, सर हॉकिंस, दूसरा सर थॉमस रो, थॉमस रो बोल सकते हो आप तो, या थॉमस रो। ये दोनों कहां आए, यहां पर आए, और किसके काल में, जहांगीर के काल में। किसके काल में आए, जहांगीर के काल में, ठीक है, ये भारत आए, ठीक है, ब्रिटिश दूत थे सर हॉकिंस, ठीक है, इसके अलावा आप सर थॉमस रो, इसके पहले आप पेज में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा सर हॉकिंस की जगह कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, क्या मिलेगा, कैप्टन हॉकिंस। तत्पश्चात इसकी 1627 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1627 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसकी, जहांगीर की। किसकी हो जाती है, जहांगीर, ठीक है। तो ये अपना हुआ सबसे पहला जहांगीर। अब हम पढ़ेंगे जो सेकंड, इसके बाद में जहांगीर के बाद में जो गद्दी पर बैठेगा, कौन बैठेगा, शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। बचपन का नाम इसका था क्या, खुर्रम। क्या नाम था बचपन का नाम इसे, इसका बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक है। बचपन का नाम, शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो क्या था, खुर्रम था। और इसने 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद, 1612 ईस्वी में आसफ खां था एक, और आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बेगम, ठीक है। आसफ खां की पुत्री का नाम क्या है, 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री का नाम है अर्जुमंद बेगम, या बानो भी इसके बीच में लगा सकते हो, बानो बेगम, ठीक है, जो बाद में किस नाम से पुकारी गई, मुमताज के नाम से। किस नाम से, मुमताज के नाम से, ठीक है, मुमताज के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। इससे इसने क्या किया, विवाह किया। क्या किया, विवाह किया। दोबारा से देखना, इसका बचपन का नाम खुर्रम था, 1612 ईस्वी में आसफ खान की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। इससे इसने क्या किया, विवाह किया, जो बाद में क्या कहलाई, मुमताज बेगम, ठीक है, मुमताज बेगम के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। अब इसका जो राज्यारोहण था वो 1628 में हुआ, ठीक है, फरवरी 1628 में इसका क्या हो गया, राज्यारोहण। राज्यारोहण कहां हुआ, इसका भी कहां हुआ, आगरा में। कहां हो गया, आगरा में। फरवरी 1628 ईस्वी में इसका जो राज्यारोहण था वो आगरा में हुआ। इसके समय जो खानजहां था और जुझार सिंह जो बुलंद थे, ठीक है, खानजहां और जुझार सिंह जो बुंदेल थे, ठीक है, बुंदेल, इनका विद्रोह हुआ। क्या हुआ, विद्रोह हुआ, ठीक है। इसके समय, शाहजहां के समय खानजहां और जुझार सिंह, इन दोनों के द्वारा इसके समय क्या किया गया, विद्रोह किया गया। क्या किया गया, विद्रोह किया गया, जिसे इसके अलावा अगर देखें, जिसे शाहजहां ने आराम से, आसानी से इनको दोबारा ये इन विद्रोह को कुचल दिया। वहीं अगर देखें तो 1632 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों को, ठीक है, 1632 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों को
हुगली में परास्त किया, हरा दिया। 1632 ईस्वी में इसने जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों को हुगली में क्या किया, इसने परास्त कर दिया। किसने? शाहजहां ने। किसने कर दिया? शाहजहां ने। वहीं अहमदनगर का जो विलय था वो कहां कर लिया? अपने साम्राज्य में। पहली बार जो दक्षिण का जो राज्य था अहमदनगर, इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। और वहीं पर बीजापुर, जो बीजापुर था उसके सुल्तान आदिल शाह, ठीक है। आदिल शाह को किसने क्या किया? परास्त कर दिया। सबसे पहली बार अहमदनगर को इसने अपने राज्य में मिला लिया और बीजापुर का जो सुल्तान था सुल्तान आदिल शाह, उसको भी इसने क्या किया? परास्त किया या युद्ध में इसने हरा दिया, ठीक है। वहीं पर अगर देखें तो 1652 ईस्वी में इसका पुत्र था, 1652 ईस्वी में इसका पुत्र था, किसका? ये शाहजहां का पुत्र का नाम है औरंगजेब। इसको इसने क्या किया? दक्कन का, ठीक है, दक्कन का इसने गवर्नर बना दिया। गवर्नर नियुक्त किया। शाहजहां ने क्या किया? अपने पुत्र को 1652 ईस्वी में जो दक्कन है, ठीक है, उसका इसको क्या बना दिया? गवर्नर या फिर वाइस राय हम कह सकते हैं। वाइस राय इसने नियुक्त किया। वहीं 1657 ईस्वी में इसने क्या किया? देखो 1652 ईस्वी में तो इसको गवर्नर बना दिया, लेकिन 1657 ईस्वी में इसने क्या किया? अपने पिता का नाम है शाहजहां। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने अपने पिता को 1657 ईस्वी में आगरा का जो किला है वहां पर कैद कर लिया। क्या कर लिया? कैद कर लिया, ठीक है। ये मोस्ट बात है, आप याद रखना। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने 1657 ईस्वी में अपने पिता शाहजहां को क्या किया? आगरा के किले में कैद कर लिया। वहीं पर इसने क्या किया? इनके जो 3 भाई थे, ठीक है, 3 भाई हैं, दारा शिकोह, पहले भाई का क्या नाम है? दारा शिकोह, दूसरे का नाम है मुराद और तीसरे का नाम है शुजा। इन तीनों को क्या किया? इनकी हत्या कर डाली। क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। हालांकि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच एक युद्ध हुआ जिसे हम क्या कहते हैं? धर्मत का युद्ध। कौन सा कहते हैं? धर्मत का युद्ध। ये विशेष आप याद रखना। धर्मत का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? दारा शिकोह वर्सेज औरंगजेब के विरुद्ध। दारा शिकोह वर्सेज औरंगजेब के विरुद्ध इसका जो ये धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था। किस हेतु हुआ था ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी के लिए, किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हुआ था। अब देखो औरंगजेब ने क्या किया? पहले तो अपने पिता को कैद कर डाला 1657 ईस्वी में। वहीं पर इसने जो अपने भाई थे, इनके भाई थे, भाई का नाम है पहले का दारा शिकोह, दूसरे का नाम है मुराद और तीसरे का नाम क्या है? शुजा। इनको क्या कर दिया? इसने हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। वहीं पर अगर देखें तो जो शाहजहां था, ठीक है, जो शाहजहां था उसकी जो मृत्यु है, यानी ये गद्दी पर तो कब बैठा? सबसे पहले थोड़ा सा ये यहां लिख लेना। गद्दी पर बैठा ये 1628 ईस्वी में और 1666 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बचपन का नाम आप खुर्रम याद रखोगे। तो 1666 में इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में उत्तराधिकार का जो युद्ध था वो छिड़ गया और इनकी तीनों की इसने क्या कर दी? ये औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। और दारा शिकोह वर्सेज यानी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ। अब इनके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में 2 फ्रेंच यात्री, एक तो फ्रेंच यात्री और एक इटालियन यात्री, ठीक है। फ्रेंच यात्री का नाम है बर्नियर टेवनियर, ठीक है। फ्रेंच यात्री बर्नियर टेवनियर, ये यहां पर आया। वहीं के अलावा, इसके अलावा अगर देखें तो इसके समय जो इटालियन यात्री था वो मनुची इसके शासनकाल में है, ठीक है। इटालियन
यात्री मनुची, इसके शासनकाल में ये दोनों आए। ये दोनों क्या थे, दूत थे या यात्री थे, ठीक है, दोनों याद रखना। किसके शासनकाल में आए, शाहजहां के, किसके शासनकाल में आए, दोनों ये शाहजहां के शासनकाल में आए। तो आज हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा, शाहजहां के बारे में पढ़ा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा जो प्रश्न है वो सामने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, ठीक है, याद रखना दोबारा से, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। और हर वीडियो को आप कम से कम 3 बार देखें, ये आपसे अपील है, गुजारिश है। इसके अलावा आपसे अनुरोध है कि सब वीडियो को 3-3 बार देखें। और साथ में कल अपना एक टेस्ट होने जा रहा है, कक्षा 10 का टेस्ट होने जा रहा है, और पाठ संख्या 2 के जो प्रारंभिक 5 जो वीडियो हैं उनमें से आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ये पाठ भी आपका 1 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन इनमें से आने हैं, तो आप इनकी तैयारी करके। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।